हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन में। यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर 32 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्य काल के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। यह सीरीज A to Z 1 से स्टार्ट है, तो इसके सारे वीडियो जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। तो यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी स्पीकिंग इंग्लिश और ग्रामेटिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। here we go now। टेंसेस देखते हैं तो टेंसेस जो होते हैं 3 होते हैं। समय के अनुसार टेंसेस को विभाजित या डिवाइडेड किया गया है। तो सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जो अभी चल रहा होता है या चलता है। फिर आपके सेकंड आता है पास्ट टेंस, भूतकाल जो बीत चुका होता है। उसके बाद आपका आता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल जो आने वाला है। और इन्हीं 3 टेंसेस को 4 सब टेंसेस में और डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है आपका सिंपल या साधारण। सिंपल या साधारण तो इसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। फिर आपका आता है कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर आपका आता है परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें हम अफर्मेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ing प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल, यू विल बी गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे होगे। सेकेंड, ही विल बी गोइंग टू मॉस्क्यू, वह मस्जिद जा रहा होगा। थर्ड, इट विल बी रेनिंग टुमारो, वर्षा कल बारिश हो रही होगी। तो देखिए सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से सेंटेंस कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं, है ना। अब हम देखते हैं पर्सन। तो इसमें देखिए पर्सन मीन्स होता है पुरुष और सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल बहुवचन होता है। सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई जो है सिंगुलर में रहता है और बी प्लूरल में होता है। फिर आपका आता है सेकंड पर्सन यू। तो यू जो है आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। फिर आपका आता है थर्ड पर्सन, तो ही सी इट आलोक अनिमा द वाई, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। उसके बाद दे, द वॉइस आपका थर्ड पर्सन प्लूरल में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब शैल बी विल बी का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर आपका जो कंटिन्यूअस है इसमें शैल बी विल बी का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट यू दे ही सी इट सिंगुलर एंड प्लूरल नेम के साथ में विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट आई बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आई और बी जो है ना, आई और बी के साथ में अकॉर्डिंग टू ग्रामर या ग्रामर रूल्स के अनुसार आपको क्या करना है? शैल बी का यूज करना है और बाकी सब में आपका विल बी का यूज होगा। लेकिन स्पोकन में आप सभी में विल बी का यूज कर सकते हैं। अब आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट प्लस बी, या इनका शॉर्ट फॉर्म देखिए शैल प्लस नॉट साउंड, विल प्लस नॉट बॉन्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यू वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे। ही विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा होगा। इट वॉन्ट बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश नहीं हो रही होगी, है ना। और जितने भी फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं इसमें पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि फ्यूचर का काम है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फिर आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, स्ट्रक्चर देखिए शैल विल सबसे पहले, सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन मार्क पुट अप करना है। तो इसमें सब्जेक्ट के पहले आप शैल विल को रख देते हैं, सब्जेक्ट के बाद बी को रखते हैं। जब दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो दो हेल्पिंग वर्ब में एक जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो ही सब्जेक्ट के पहले आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और सेकंड हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद जाती है। विल यू गो गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे होगे। आंसर भी दे सकते हैं, यस आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, नो आई शांट वी गोइंग टू स्कूल, है ना। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, जब हम इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन करते हैं तो इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। एक ऐसे जब हम देंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस से दिया जाएगा, और जब हम नो से देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस से आंसर दिया जाएगा। विल ही गोइंग टू नेगेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको शैल विल सब्जेक्ट के पहले रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी रखना है। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है और सेकेंड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद रहती है। सेंटेंस देखिए, विल यू बी गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे होगे। अब इसका आंसर यस आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, नो आई शांट बी गोइंग टू स्कूल। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन करते हैं तो इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट एस से जब आता है तो पॉजिटिव से देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस से। उसके बाद नो से जब हम देखते हैं तो नेगेटिव से दिया जाता है। फिर आपका सेकंड आता है, विल ही बी गोइंग टू कोचिंग, क्या वह कोचिंग जा रहा होगा। यस ही विल बी गोइंग टू कोचिंग, नो ही वॉन्ट बी गोइंग टू कोचिंग, हाँ वह कोचिंग जा रहा होगा, नहीं वह कोचिंग नहीं जा रहा होगा। फिर आपका आता है थर्ड, विल इट बी रेनिंग टुमारो, क्या कल बारिश हो रही होगी। तो एस इट विल बी रेनिंग टुमारो, नो इट वॉन्ट बी रेनिंग टुमारो। ओके, अब आपका आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो हमने निगेटिव सेंटेंस पढ़ा है वह है और जो इंट्रोगेटिव पढ़ा है, दोनों को मिक्स करके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है ना। शैल विल सबसे पहले सब्जेक्ट पहले, तो इसका मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद नॉट तो आपका नेगेटिव है। बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर क्या हो सकता है, शांट वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि शांट वॉन्ट को सब्जेक्ट के पहले रखा है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट को पुट अप नहीं करना है। ओके, विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट जनवरी,
क्या तुम अगली जनवरी स्कूल नहीं जा रहे होगे? वोंट ही बी गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, क्या वह अगले माह स्कूल नहीं जा रहा होगा? वोंट इट बी रेनिंग टुमारो, क्या कल बारिश नहीं हो रही होगी, है ना। तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। फिर आपका आता है फ्रेम क्वेश्चन। फ्रेम क्वेश्चन में हाउ टू मेक द फ्रेम क्वेश्चन, किस तरीके से आपको फ्रेम क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद हाउ टू गिव द आंसर, और उनके आंसर कैसे देना है। तो सबसे पहले आपका WH वर्ड आएगा, शैल विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, और जो कुछ भी है तो वो भी बाद में है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। वेयर विल यू बी गोइंग नेक्स्ट वीक, तुम अगले सप्ताह कहाँ जा रहे होगे? तो आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल बी गोइंग टू ऑफिस, आई शैल बी गोइंग टू टेम्पल, आई शैल गोइंग टू मॉस्क्यू, आई शैल गोइंग टू मार्केट, आई शैल गोइंग टू कोचिंग। मतलब कुछ भी आंसर आप दे सकते हैं। यहाँ आई शैल बी गोइंग टू सेम रहेगा, बाकी आप प्लेस में स्कूल, ऑफिस, टेम्पल, मॉस्क्यू, मार्केट, कोचिंग कुछ भी लिख सकते हो। सेकेंड, वाई विल ही बी गोइंग टू मार्केट, वाई मार्केट क्यों जा रहा होगा? तो रीजन बताने आपको, ही विल बी गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग, वह खरीदारी करने के लिए इसको मार्केट जा रहा होगा। हाउ विल इट बी रेनिंग टुमारो, बारिश कैसी हो रही होगी कल, या कल बारिश कैसी हो रही होगी? तो इट विल बी रेनिंग इन कैट्स एंड डॉग टुमारो, कल मूसलाधार बारिश हो रही होगी। यह हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आपको यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।